दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक $100 बिलियन का खरीदारी के बारे में, जो कि भारत की तरफ से की गई है। मतलब कि भारत की कंपनी की तरफ से की गई है, जिससे कि यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया और यूके हो गया। दुनिया के बड़े बड़े देश रईस देश इस डील से बहुत भारी खुश है। एकदम खुशी से एकदम पगला गया वो लोग, क्या करे क्या नहीं, एकदम खुश है। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इस डील से यूएसए को फ़ायदा होगा, फ्रांस को फ़ायदा होगा और यूके को फ़ायदा होगा। ये तीनों देश को बम्पर फ़ायदा होगा एक तरह से बोलिएगा तो, जिसमें से यूएसए और फ्रांस को कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा होगा और यूके को होगा फ़ायदा, उसको भी फ़ायदा ही होगा, लेकिन थोड़ा कम ही होगा। हमारे ये जो इंडियन ओरिजिन के जनाब है ऋषि सुनक, उनको भी फ़ायदा होगा। आखिर भारतीय है, वो भी घुमा फिरा के, तो उसको भी फ़ायदा होगा। और बात करें इमैनुअल मैक्रो, जो कि प्रेसिडेंट है फ्रांस के, तो वो तो खुशी के मारे एकदम पगला चुका होगा, हमको लगता है इस बात को सुन के। और उनका ट्वीट देखिए कि वो क्या कहते हैं इस डील को सुन के। द कॉन्ट्रैक्ट दैट एयरबस एंड टाटा सन्स साइंड द मॉर्निंग मार्क्स अ न्यू स्टेज इन इंडिया एंड फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। थैंक यू @नरेंद्र मोदी एंड फॉर योर कॉन्फिडेंस इन फ्रांस एंड आवर इंडस्ट्री। देखा आपने किस तरह से प्रेसिडेंट फ्रांस के एकदम टाटा सन्स और नरेंद्र मोदी को थैंक यू कह रहे हैं, और विश्वास जताने के लिए थैंक यू कि आप मेरा कंपनी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, हमारे कंपनी के ऊपर ये भी कह रहे हैं। बात करें हमारे इंडियन ओरिजिन के जनाब ऋषि सुनक जी, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी कहते हैं कि एयर इंडिया एयरबस लैंडमार्क डील टू क्रिएट जॉब्स बूस्ट यूके एक्सपोर्ट। ऐसा कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जॉब क्रिएट होगा इससे, और एक्सपोर्ट में भी बूस्ट आएगा उनके देश में, मतलब यूके में, इस डील से। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे रईस और सबसे पावरफुल देश, हम सभी देश के बड़ बाप जो कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उनका जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनका भी बयान आया है। अब वो कहते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स कैन विल लीड द वॉल्यूम मैन्युफैक्चर। आई एम प्राउड टू अनाउंस टुडे द परचेस ऑफ ओवर 200 अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट थ्रू अ हिस्टोरिक एग्रीमेंट बिटवीन एयर इंडिया एंड बोइंग। दिस परचेस विल सपोर्ट ओवर 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स अक्रॉस 44 स्टेट्स। देखिए, उनका कहना है कि इस जब डील हो रहा है एयर इंडिया और बोइंग के बीच में, उसका चलते 1 मिलियन जॉब क्रिएट होगा, वो भी 44 अमेरिकन स्टेट्स में। मतलब कि एक तरह से 1 मिलियन जॉब उस तरह इस डील से क्रिएट होगा। तो इससे जो बाइडेन एकदम खुश हो गया है। इसमें वहाँ पे आर्थिक मंदी चल रहा है, इसी बीच में ये डील हो गया, उसके चलते वहाँ पे अब बस जो बाइडेन को एक मुद्दा मिल गया, बोलेगा वहाँ कि हम मेरा चलते इतना बड़ा डील हुआ, अगर हम 1 मिलियन क्रिएट किए हैं जॉब, वो भी 44 को स्टेट में, इतना तो बोलेगा बेचारा को। यही बहाना उसको वोट मिल जाएगा, यही बहाना एयर इंडिया का चलते। बेचारा को तो नींदों नहीं लग रहा होगा, अचानक से कुछ किए नहीं, बस दूसरे को कर दिया, और अचानक से एकदम बस जॉब दिख रहा होगा उसको। 1 मिलियन जॉब क्रिएट हो गया। और आपको पता है, इस जॉब के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगा, काहे कि एयरक्राफ्ट में उतना डिग्री की जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत सारा बिना डिग्री वाला भी जॉब रहेगा। तो इससे वहाँ का एक तरह से आम जनता को बहुत फायदा होगा। तो हम तो बात कर रहे हैं जो जॉब की, तो वो जॉब तो एक तरह से यूएसए में क्रिएट होगा, फ्रांस में क्रिएट होगा और यूके में क्रिएट होगा। लेकिन डील कहाँ से हो रहा है? इंडिया से डील हो रहा है। लेकिन जॉब वहाँ क्रिएट हो रहा है, इंडिया में हो क्या रहा है? इंडिया में तो कोई जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है इसका चलते। तो ये बहुत एक सैड बात भी है कि सब विदेशी लोग वहाँ पे जॉब क्रिएट हो जा रहा है, पैसा लग रहा है, या भारत का क्रिएट हो रहा है जॉब वहाँ। तो एक तरह से बोला जाता, अगर भारत में ही अगर इस सब चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता, तो एक तरह से यहाँ भी डील होता, तो जॉब क्रिएट होता। लेकिन थोड़ा सा किस्मत ख़राब है हम लोग का कि वहाँ का अपने वो लोग चालाक भी है, यहाँ पे आने नहीं देगा। लेकिन डायरेक्टली तो वहाँ पे हम लोग को फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन इनडायरेक्टली हम ही लोग को फ़ायदा होगा, काहे कि उतना मान लीजिए 500 को एयरक्राफ्ट आएगा, तो उसका चलते हम लोग को आखिर जॉब तो क्रिएट होगा, उसको ऑपरेट करने में, उसको मेंटेन करने में, एयरपोर्ट में, तो हर तरह से एक तरह से उन लोग को नॉर्मल फ़ायदा होगा, लेकिन हम लोग को लाइफ टाइम फ़ायदा होगा इसका चलते। आखिर भारत का ही ये सब तो खरीदा जा रहा है, तो भारत में ही आएगा, तो भारत का ही आदमी लोग यहाँ काम करेगा, तो इनडायरेक्टली हम लोग को भी फायदा है। इसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका भी ट्वीट आया है। देखिए वो क्या कहते हैं। आई थैंक माई फ्रेंड इमानुएल मैक्रो फॉर ज्वाइनिंग मी एट द लंच
launch of an important partnership between Air India and Airbus that will further strengthen the Indian aviation sector and create opportunities in both nations. This reflects the robust Indo-French strategic partnership. तो इस ट्वीट में मिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरह से इमानुएल मैक्रों फ्रांस के प्रेसिडेंट को एक तरह से खुशी बांट रहे हैं उसके साथ में, कि थैंक यू भी कह रहे हैं कि हाँ इससे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बढ़ेगा, एक तरह से अच्छा है दोनों देश के लिए, ये कह रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो डील कह रहे हैं, तो ये डील आखिर किया किसने है? क्या भारत सरकार ने किया है? तो जी नहीं, ये जो डील है वो डील की गई है एयर इंडिया से, जो कि पहले भारत सरकार की कंपनी थी लेकिन वो बेच दी गई है टाटा ग्रुप का। टाटा ग्रुप ये कंपनी ले ली है, तो टाटा ग्रुप अब इस कंपनी को एक्सपैंड कर रहा है, ग्लोबली एक्सपैंड करना चाह रही है। तो इसी के चलते टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के थ्रू कम से कम 470 प्लेन ऑर्डर और 30 प्लेन लीज में लेने का फिराक में है। 470 प्लेन खरीदेगा और 30 प्लेन जो बचेगा उसको वो लीज में लेगा। टोटल हो जाएगा 500 एयरक्राफ्ट। तो 500 एयरक्राफ्ट का ये डील है, समझ सकते हैं कितना बड़ा डील हो सकता है। तो इसी को देखते हुए इसी से पता चल रहा है कि टाटा ग्रुप अब चुप बैठने वाले नहीं है, वो अपने आप को पूरा ग्लोबली एकदम अपने आप को एक्सपैंड करने में लगा हुआ है। और बात करें भारत देश की, तो ग्लोबली का तो छोड़िए, भारत देश में खुद ही अब ऐसा दिन आ गया है कि सभी को प्लेन में जाना चाहता है। अब यहाँ का आदमी लोग भी एडवांस हो गया, प्लेन में जाने का इच्छा रखता है। तो उसी के चलते पैसेंजर काउंट है, जो क्वांटिटी है पैसेंजर का, वो भी बढ़ रहा है, दिन ब दिन डेली बढ़ते जा रहा है। तो उसी को देखते हुए यहाँ का जो कंपनियां हैं, एयर इंडिया हो गया और जितने भी एयरक्राफ्ट वाले कंपनियां हैं, उनको अब डिमांड थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी के चलते अब यहाँ पे ये लोग को पुराना प्लेन को हटाना पड़ रहा है और नया प्लेन बढ़ाना पड़ रहा है। ये जो ग्लोबल जाने की बात है, ये एक तो टाटा ग्रुप का अच्छा सोच है, क्योंकि अब हम भी कभी पीछे नहीं रहने वाले हैं कोई भी चीज़ में। अब टाटा ग्रुप भी, उनके सीईओ जो अभी हाल ही में बने हैं, वो भी कह रहे हैं, जिनका नाम है कैंपबेल विल्सन, वो भी कह रहे हैं कि हम लोग ग्लोबली एक्सपैंड करेंगे, भारत में भी एक्सपैंड करेंगे, एकदम रैपिडली एक्सपैंड करने वाले हैं, ये चीज़ कहना है उनका। और बात करें ये जो डील है, तो इसमें यूएसए, फ्रांस और यूके, इन तीनों का मतलब खुशी का जो बात है, जो खुश है ये लोग, तो किस बात के लिए खुश, उसको बताना चाहते हैं कि जो एयर इंडिया है वो 250 प्लेन एयरबस से खरीदेगा, जो कि फ्रांस की कंपनी है। फ्रांस की कंपनी का मतलब है कि जो फ्रांस सरकार है वो एयरबस में मेजॉरिटी स्टेक वहाँ पे ओन करती है। तो एक तरह से उनको फायदा होगा फ्रांस की कंपनी को। और 220 एयरक्राफ्ट है वो बोइंग कंपनी, जो कि यूएसए की कंपनी है, तो यूएसए कंपनी से 230 एयरक्राफ्ट खरीदेगा। और जो 30 एयरक्राफ्ट है वो कोई भी कंपनी से लीज मिलेगा टाटा ग्रुप। तो समझ लीजिए 250 एयरक्राफ्ट हो गया एयरबस से, 230 एयरक्राफ्ट, 220 एयरक्राफ्ट हो गया यूएसए से, और 30 हो गया लीज में लिया, तो टोटल हो गया 500 एयरक्राफ्ट। तो यही डील है। और इसमें जो यूके है वो इतना खुश क्यों है, क्योंकि इनकी जो कंपनी है रोल्स रॉयस, तो वो कंपनी आपको पता ही होगा, रोल्स रॉयस बहुत एकदम एडवांस कंपनी, कार बनाती है, महंगा कार। तो वो कंपनी और एक काम करती है, तो वो कंपनी ये करती है कि वो जो जेट इंजन्स होते हैं उनको बनाती है, और जो एरोप्लेन का जो विंग्स होता है उसको भी बनाती है। तो ये जो कंपनी है वो यूके की है, और ये ऋषि सुनक वाला देश, इंडियन ओरिजिन वाला आदमी, तो उसी का इसमें फ़ायदा होगा। तो इसमें उसको भी फ़ायदा होगा। समझ लीजिए अमेरिका को, फ्रांस को, और जो लीज लेगा वो वाला कंपनी लोग को, और यूके को, ये चारों चीज़ सबको को फ़ायदा होगा। और भारत को तो फ़ायदा है ही, कि यहीं का सामान है, यहीं आएगा सब चीज़, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसके लिए $100 बिलियन खर्चा किया जा रहा है। इसी के लिए जितना भी प्रेसिडेंट लोग है फ्रांस का, यूएसए का, सब एकदम खुश है। ऋषि सुनक भी खुश है, मोदी भी खुश, सब खुश। और यही नहीं, ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। एयर इंडिया ने खुद अपने ट्वीट में कहा है कि ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साइन सिग्नेचर, जो भी मोहर उहर मरवाना है, सब मरा गया है, खाली उन लोग को डिलीवरी लेना है। देखिए ना वो अपने ट्वीट में क्या कहते हैं, AI इज कमिटेड टूवर्ड्स इट्स ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। AI का मतलब है एयर इंडिया। एज अ पार्ट ऑफ द सेम वी आर सेलिब्रेटिंग द ऑर्डर ऑफ 470 एयरक्राफ्ट विद एयरबस, बोइंग एयरप्लेन्स, रोल्स रॉयस, GE एरोस्पेस एंड CFM इंजिन्स। देखिए इतने तो कंपनी से लोग डील किया है और कॉन्ट्रैक्ट साइन मोहर
सब मरवा लिया। बात करें हमारे प्यारे भारत की, तो प्यारे भारत का ये अब डिमांड यहाँ पे एक तरह से बोलिएगा तो बहुत अब बढ़ रहा है। एरोप्लेन का पैसेंजर बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पे आबादी कम दम नहीं है, बहुत ज़्यादा आबादी है, तो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। एक रिपोर्ट के आधार से कहा जा रहा है कि आने वाला 15 साल में कम से कम हम लोग को 2000 गो एरोप्लेन लगेगा। यहाँ का जो पैसेंजर को लाने ले जाने में इतना पैसेंजर हम लोग को एक तरह से लगेगा, और 2000 एयरक्राफ्ट हम लोग को चाहिए कम से कम, तब जाके हम लोग यहाँ का नीड को पूरा कर सकते हैं। तो सोच सकते हैं क्या डिमांड है यहाँ पे। तो अभी तो बस शुरुआत है। अभी टाटा सन्स 500 लिया, हो सकता है आने वाले दिन में और लेगा। और बहुत सारा कंपनी है, स्पाइसजेट हो गया, इंडिगो हो गया, आकाशा एयर हो गया, ये सब भी अभी धीरे धीरे स्टार्ट होगा। समझ लीजिए अभी डिमांड बहुत है, इसीलिए अभी सब स्टार्ट हो गया है। और इसी को देखते हुए कुछ ही साल पहले जो डिमांड था, देखिए कैसे आप समझिए कि कुछ साल पहले, ये मतलब 8 साल 9 साल पहले हमारे देश में 74 गो एयरपोर्ट था, लेकिन अभी फ़िलहाल में 147 गो, लगभग डबल हो गया है। डिमांड को देखते हुए, जो पैसेंजर की डिमांड उसको देखते हुए ऐसा बढ़ाया गया है। और एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, शायद वही हैं, वो उन्हीं का बयान है कि आने वाले दिनों में लगभग हम लोग जो एयरपोर्ट का संख्या वो 200 करने वाले हैं। कहाँ 74 था 8 साल पहले, अभी आने वाले दिनों में और 5 साल लगभग में 200 कर देंगे। तो समझ रहे हैं 200 एयरपोर्ट रहेगा, तो उसके लिए हम लोग को एरोप्लेन भी चाहिए। और ऐसा कोई ऐसने थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे पैसेंजर बढ़ रहा है, इसलिए इतना डिमांड है। एयरक्राफ्ट आएगा, एयरप्लेन बनेगा, तो हम लोग को एक तरह से इनडायरेक्टली का डायरेक्टली हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा है। इससे रोजगार बढ़ेगा, बहुत तरह का चीज़ होगा। अगर बात करें नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स जो कि कई सारे देश में है, तो टॉप 10 अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया का देखिएगा कहीं नाम भी नहीं आता है। पहला नंबर में अगर आप देखिएगा तो अमेरिकन एयरलाइंस है, जिसका 956 को एयरक्राफ्ट है, समझ सकते हैं। दूसरा नंबर में डेल्टा एयरलाइंस 879, तीसरा नंबर साउथ वेस्ट एयरलाइन 749 एयरक्राफ्ट, यूनाइटेड एयरलाइंस 765 एयरक्राफ्ट, रायनार 439 एयरक्राफ्ट। चाइना साउदर्न, देखिए यहाँ पे चाइना का भी नाम है। चाइना का एक नहीं दो नाम है, दो उसका कंपनी है। जो चाइना साउदर्न एयरलाइंस का 597 गो एयरक्राफ्ट है, और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का देखिए 525 गो एयरक्राफ्ट है। और यही नहीं, चाइना का तो और है 418 एयर चाइना, 3 को समझ सकते हो, तो 1000 से भी ज़्यादा है उसका एयरक्राफ्ट। और इसी को देखते हुए देखिए अभी फ़िलहाल में जहाँ पे भूकंप आया है, सब बर्बाद होकर रह गया है, टर्की जो, उसका भी देखिए टर्की एयरलाइंस का 350 एयरक्राफ्ट है, सोच सकते हैं। और इन टॉप 10 में तो भारत का नाम भी नहीं आता है। लेकिन अब दिन बदलने वाले हैं, क्योंकि अब रतन टाटा की कंपनी टाटा सन्स अब फॉर्म में आ चुका है। और अभी फ़िलहाल में देखा जाए तो टाटा सन्स के पास 113 एयरक्राफ्ट है। उसमें से अगर देखा जाए तो टाटा सन्स की कई कंपनियां हैं एरोप्लेन वाला, तो जिसमें एयर एशिया का 28 प्लेन हो गया, विस्तारा का 54 एयरक्राफ्ट हो गया, और एयर इंडिया एक्सप्रेस का 24, टोटल मिला के 113 एयरक्राफ्ट। और इसी में और आप 500 एयरक्राफ्ट जोड़ दीजिएगा, तो ये जो आंकड़ा है ना टॉप 10 कंट्रीज़ में जिसके पास बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, तो उसमें भारत का भी अब नाम आ जाएगा टॉप 10 में। आराम से वो अच्छा खासा 500-600 एयरक्राफ्ट हो जाएगा यहाँ भी, और आराम से यहाँ भी 1000 प्लेन हो जाएगा और नाम आ जाएगा। फिर इंडिया भी कहीं पीछे रहने वाला नहीं है। देखिए इस फोटो में ऋषि सुनक हमारे इंडियन ओरिजिन के यूके के प्राइम मिनिस्टर एकदम दांत दिखाइले हंस रहा है, बड़ा खुश है कि अब यहाँ टेंशन नहीं है, अब यहाँ पे हो जाएगा। इमैनुअल मैक्रो को देखिए, ये भी एकदम भकुआ गया है कि भाई का है, अचानक से एकदम नौकरी दिख रहा है लोग को, दिन रात अंधार सब एकदम एक हो गया है, दिन में तारा दिख रहा है एकदम। और हमारे जो बाइडन है वो तो एकदम अब जहाँ भी रैली होगा हुआ एकदम हमें 1 मिलियन जॉब दिए हैं बोलेगा। अब उन लोग को मुद्दा मिल गया है कि वी क्रिएटेड दिस जॉब कहेगा। लेकिन सबको छोड़ते हुए अगर हम बात करें कि चलिए ये तो एयरक्राफ्ट बनाने की जो बात होती है, तो इसमें डुओपोली है एक तरह से बोलिएगा तो। डुओपोली का मतलब है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही कंपनियां ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एयरक्राफ्ट की। तो पहला हो जाता है बोइंग और दूसरा हो गया एयरबस। तो ये दोनों कंपनी के अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं। तो इस चीज़ को देखते हुए भारत एक तरह से बहुत पिछड़ा हुआ है। भारत में तो कुछ बनाइए ना विंग बना सकता है ना कुछ बना सकता है, लेकिन भारत
अभी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तौर पर बहुत सारा एक्टिव कर रहा है। अगर एक मजे की बात बताएं, बहुत सारा देश ऐसा है जो परमाणु बम बना बना के बैठल है, परमाणु बम से यहाँ उड़ा देंगे हुआ उड़ा देंगे कहता है, लेकिन आज तक से वो एगो एयरक्राफ्ट बना नहीं सका, ना उसका इंजन बना नहीं सका है। बड़ा एक कॉमेडी बात है। इसी को देखते हुए चाइना देश है जो अभी ये जो डुओपोली इसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है, और वो एक एयरक्राफ्ट बनाया है कैन C919। ये एयरक्राफ्ट है जो चाइना खुद अपने जगह में बनाया है, और एक तरह से कुछ दिन बाद इसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा चाइना भी। तो इसी के तर्ज पे इंडिया को भी थोड़ा कोशिश करना चाहिए, अपने साइंटिस्ट लोग को थोड़ा ध्यान दे, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, प्राइवेट कंपनी सबको ध्यान देना चाहिए कि नहीं अब वक्त आ गया है कि हम लोग को भी बनाना चाहिए ऐसा एयरक्राफ्ट, ताकि जो 100 बिलियन अभी लग रहा है वो भारत में ही रहता और अच्छा से यहाँ पे मेंटेनेंस होता है। तो बहुत तरह का चीज़ नौकरी वहाँ जो मिल रहा है वो लोग खुश हो रहा है। गिजरले है फ्रांस का राष्ट्रपति खन जो बाइडन खन ये ऋषि सुनक, तो वही चीज़ अभी हम लोग खुश होते हैं कि नहीं यहाँ 1 मिलियन जॉब खन 2 मिलियन जॉब करके अभी नरेंद्र मोदी भी बहुत भारी खुश होता है। इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है, डायरेक्टली भी फ़ायदा होता है, सब जगह से फ़ायदा होता है। तो इसी को देखते हुए आशा करते हैं कि आने वाला भविष्य हमारा देश का बहुत ब्राइट होगा। और धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। और इससे अगर आपको वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे विनती है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ये सब नहीं करते आप लोग, विनती है आपसे कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।